प्रिंट करा के लाए हैं इसको, लाए हैं ना, प्रिंट करा के लाए हैं। अच्छा इसमें इसको आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। ये ISFR रिपोर्ट अभी आया है, अभी देखे होंगे इसको, देखें कि नहीं, ये देखें, इसको पढ़ लेंगे या फिर सर को बोलेंगे करंट अफेयर्स में पढ़ा देंगे, है ना। ये ग्रुप में डल जाएगा तो वहाँ से इसको पढ़ लेना आपको। ये ISFR रिपोर्ट में आप लोगों को पढ़ाया था, किसका पढ़ाया था, 2021 का बताया था कि नहीं। मैं 2021 का रिपोर्ट आप लोगों को बताया था, जब छत्तीसगढ़ का वन वगैरह अपन देख रहे थे ना, वहाँ पर बताया था, है ना। छत्तीसगढ़ वनों की स्थिति क्या है वो सब हम देखे थे। तो ये 21 का भी नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। 21 करना पड़े, क्या करना है आपको, 2023 का पढ़ना है। ये अभी आया है 2-4 दिन पहले ही, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मानकर चलो कि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक ठो कम से कम पूछा जाएगा, ठीक है। अभी जो भी एग्ज़ाम देंगे उसको ध्यान देना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें खास करके क्वेश्चन बनने लायक हमारे लिए क्या है, देखो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ दिया हुआ है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब कि फॉरेस्ट कवर में अगर 3 शीर्ष राज्य अगर देखेंगे तो 3rd नंबर पे कौन है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। एक तो ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरा यहाँ पर इसको याद रखना कि वन आवरण और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे है, ठीक है। टॉप में कौन है, छत्तीसगढ़ है। इसको दोनों को आपको अच्छे से देख लेना है। समझाना पड़ेगा, नहीं लगेगा, ऐसे बता दो। देखो ISFR रिपोर्ट 2023 हर 2 साल में जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी होता है, भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी होता है, ठीक। किसके द्वारा, भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा इसको जारी किया जाता है। 1987 से क्या किया जा रहा है, इसको जारी किया जा रहा है ना। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है हमारे, भूपेंद्र यादव है। उनके द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया है। क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया। जारी कौन करता है, भारतीय वन सर्वेक्षण जारी करता है। 1987 से जारी होते आ रहे हैं, हर 2 साल में होता है ये जारी, इसलिए इसे क्या बोला जा रहा है, द्विवार्षिक रिपोर्ट है। 18वीं क्रम का यह रिपोर्ट है। इस बार जो आया है ना 2023 का, वो कौन से क्रम का है, 18वीं क्रम का। इससे पहले का 2021 का था, कौन से क्रम का, 17वीं क्रम का। उससे भी पहले 2017 का था, सॉरी 2019 का था, 16वीं क्रम का, ऐसा टाइप का है। तो ये 18वीं क्रम का रिपोर्ट है, याद रखना। इसमें हमको क्या क्या पता चलता है, तो इस रिपोर्ट में हमको वन आवरण के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। फॉरेस्ट कवर देखते हैं, ट्री कवर देखते हैं, वृक्ष आवरण देखते हैं, मैंग्रोव कवर देखते हैं, कार्बन स्टॉक के बारे में बात करते हैं, फॉरेस्ट फायर देखते हैं, कृषि वानिकी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हो सकता है आपको ये चीज़ समझना है, और दोनों में डिफरेंस क्या है। एक बार और क्वेश्चन पूछा गया था ना, रिस्ट्रिक्शंस को लेकर के वहाँ पर डिफरेंस रहता है, एक में ज़्यादा रहता है, एक में कम रहता है। अब वो दोनों को मेरे को देखना पड़ेगा, ठीक, किसमें ज़्यादा रहता है, किसमें कम रहता है, ठीक है। उसको मैं आपको बताता हूँ। एक में क्या होता है, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रहता है, मतलब कि एक में क्या होता है कि उसके आसपास में लोग निवास कर सकते हैं, जंगलों से लकड़ी काट सकते हैं, ऐसा टाइप का रिस्ट्रिक्शन कम रहेगा। और एक में क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रहता है, ठीक है। वो दोनों में कन्फ्यूज हूँ। हाँ, संरक्षित में ज़्यादा रहता है, आरक्षित में कम रहता है, ठीक है। इसको भी मैं अभी देखता हूँ, ठीक है, देख के बताता हूँ। देखो इस रिपोर्ट में क्या क्या जानकारी मिलता है, फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, मैंग्रोव कवर, कार्बन स्टॉक, फॉरेस्ट फायर, ये सब पर जानकारी मिलता है।
ये दो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्या क्या? वन आवरण और क्या? वृक्ष आवरण। ठीक है, ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर, यही दो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो क्या मिलेगा कि वन आवरण दिखेगा, दूसरा क्या दिखेगा? वृक्ष आवरण दिखेगा। हमारे भारत का क्षेत्रफल बताओ। इतना ही है क्या? बत्तीस लाख 87,263। सही है। यह हमारे भारत का क्या है? क्षेत्रफल है। इस भारत के क्षेत्रफल का इतना जो क्षेत्रफल है, इतना जो एरिया है, वो क्या चीज़ है बोला जा रहा है? वन आवरण है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? फॉरेस्ट कवर ये बोला जा रहा है। मतलब कि लगभग 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर क्या चीज़ है? वन आवरण है बोला जा रहा है। इसी प्रकार से 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर क्या है बोला जा रहा है? वृक्ष आवरण ये बोला जा रहा है। दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? वन आवरण और वृक्ष आवरण हो जाएगा। ठीक है, टोटल फॉरेस्ट एरिया अगर पूछा जाएगा, कुल वनों का क्षेत्रफल कितना है पूछा जाएगा तो इतना बताएंगे। ठीक, कुल वनों का क्षेत्रफल पूछा है कितना बताएंगे? इतना बताएंगे। ठीक है, 8,27,357 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर ये क्या चीज़ है? कुल वनों का क्षेत्रफल है। मतलब कि भारत के जो क्षेत्रफल है उसका लगभग 25% जो क्षेत्र है वो क्या चीज़ है? वनों से घिरा हुआ है। ठीक है, मतलब कुल वनों से घिरा हुआ है। अब इसमें दोनों में कन्फ्यूजन तो नहीं है? दोनों में क्या है? जैसे ये दिख रहा है ना, ऐसे खड़े होकर के हम ऊपर आसमान की ओर देखेंगे, जंगल में खड़े होकर के, तो हमको कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर कैनोपी डेंसिटी को देखा जाता है। क्या देखा जाता है? कैनोपी डेंसिटी देखा जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कैनोपी डेंसिटी मतलब कि पेड़ों की सघनता। क्या देखेंगे? सघनता। ठीक है, क्या देखा जाएगा? कैनोपी डेंसिटी को देखा जाएगा। अगर ये कैनोपी डेंसिटी 10% से ज़्यादा है, क्या है? कैनोपी डेंसिटी यहाँ का 10% से ज़्यादा है और ये जो एरिया जहाँ पर इस चीज़ को देखा जा रहा है वो कम से कम 1 हेक्टेयर है। ठीक है, कितना है? कम से कम। ठीक है, क्या चीज़ है? वहाँ का एरिया है, वहाँ का क्षेत्रफल। मतलब कि किसी भी क्षेत्र को हमको देखना है, क्या देखना है कि वो क्या या तो वो फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आएगा या तो किसके अंतर्गत आएगा, है ना, ट्री कवर के अंतर्गत आएगा, वृक्ष आवरण या फिर वन आवरण हमको चेक करना है। तो अगर उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम चेक करने वाले हैं उसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 1 हेक्टेयर होना चाहिए और वहाँ का जो कैनोपी डेंसिटी वो 10% से अधिक होना चाहिए। ये दोनों चीज़ अगर फुलफिल कर देता है तो वो क्या कहला जाएगा? फॉरेस्ट कवर कहला जाएगा। ठीक है, और मान कर चलो ऐसा नहीं है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, तो ये लगभग हमको यहाँ पर देखने से ऐसा पता चल रहा है कि 50% लगभग यहाँ पर कैनोपी डेंसिटी हो सकता है। 50% के आसपास लगभग हमको पेड़ पौधे की टहनियाँ दिखाई दे रही है ना, इसी को कैनोपी बोलते हैं। ये सब कैनोपी डेंसिटी क्या कहलाएगा? यही सब है। आसमान वाली जगह को छोड़ दो, बाकी ये जो भी टहनियाँ पेड़ पौधे की पत्तियाँ दिखाई दे रही है वो क्या चीज़ है? कैनोपी है। तो वहाँ पर अगर कैनोपी डेंसिटी अगर 10% से ज़्यादा है और वो जो एरिया है जिसमें हम देख रहे हैं वो क्या चीज़ है? कम से कम 1 हेक्टेयर का क्षेत्रफल है, तो उसको हम किस में शामिल करेंगे? फॉरेस्ट कवर में शामिल करेंगे। और मान कर चलो अगर ऐसा कुछ नहीं है, इस प्रकार से एरिया है, एक का दुक्का पेड़ यहाँ पर दिखा, एक का दुक्का पेड़ यहाँ दिखा, एक का दुक्का यहाँ दिखा, ये लगभग 2-3% ही हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं पेड़ पौधे की टहनियाँ वगैरह। तो उस कंडीशन में उसको हम किस में लेंगे? वृक्ष आवरण में लेंगे। ठीक है, अब जैसे मान कर चलो एक ठो पेड़ यहाँ पर है, ऐसे 2-3 किलोमीटर दूर बाद फिर एक ठो पेड़ इस प्रकार से है, या फिर अगर 500 मीटर 600 मीटर की दूरी में इस प्रकार से एक का ठो पेड़ है, दूर दूर में पेड़ है, तो इसको क्या आप फॉरेस्ट बोलोगे? नहीं बोलोगे। ठीक है, तो इसको किस में लेना पड़ेगा? इसको ट्री कवर में लेना पड़ेगा, है ना। तो ट्री कवर मतलब ये वृक्ष आवरण और वन आवरण दोनों को देखा जाता है। ठीक है, दोनों को अलग अलग देखा जाता है। तो वृक्ष आवरण अगर पूछा जाएगा तो कितना ही है? इतना है। ठीक है, पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है पूछा जाएगा, क्या बोलोगे?
3.41% है। अब वन आवरण कितना है? 21.76% है। देखो एग्जाम में ना आपका बहुत बार पूछा गया है किसको, इसको, ये एरिया को ज़्यादा नहीं पूछेगा लेकिन इसको कई बार पूछा जाता है। ये मानकर चलो कि अभी 2024-25 में जितना भी एग्जाम 25-26 में जितना भी एग्जाम होगा तो कम से कम इसको 10-15 बार पूछा जाएगा, है ना। मतलब 10-15 एग्जाम आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे, चाहे स्टेट का हो चाहे इसका हो, सेंट्रल का हो, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। किसका? वन आवरण का। दोनों को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? क्या कहला जाएगा? कुल वन कहला जाएगा, ठीक है। टोटल फॉरेस्ट एरिया कहला जाएगा, या फिर कहीं कहीं पे यही चीज़ को रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कह देते हैं, ठीक है। ये दोनों को जोड़कर देखो कितना आएगा, इतना करीबन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो हमको क्या पता चला कि जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर जो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है, इसका इतना क्या चीज़ है? कुल वनों से घिरा हुआ है। और कितना प्रतिशत है ये? 25% है। मतलब भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 25% एरिया क्या चीज़ है? वनों से घिरा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो हमारा वन मंत्रालय है या फिर एक वन अधिनियम आया था, कब आया था उसको देखना बाद में आप लोग, तो उसके आधार पर क्या बोला जाता है कि मिनिमम जो वन है कितना होना चाहिए? कितने प्रतिशत होना चाहिए? 33% होना चाहिए, ये कहा जाता है। लेकिन है कितना हमारे पास? 25%। इसीलिए आप देखोगे हर साल इसको क्या किया जाता है? थोड़ा सा बढ़ा के बताया जाता है। अगर वो कम भी हुआ रहेगा ना, उसको भी क्या कर देंगे? बढ़ा करके बता देंगे, ऐसा है। और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। जैसे कि पिछले साल ये 21 पॉइंट और जो भी था, लेकिन 7.6 थोड़ा कम था। पॉइंट के बाद ही कुछ ना कुछ बढ़ेगा। वैसे यहाँ पर भी ये थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा है। जैसे यहाँ पर देखो ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वृद्धि ज़्यादा हुआ है ना। ये पिछले साल का मतलब कि पिछला मतलब कि 2021 का जो रिपोर्ट था, ISFR रिपोर्ट है ना, ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2021 का था, इसका कंपैरिजन में इस बार 2023 की रिपोर्ट में इतना ज़्यादा है, ठीक है। ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 156 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। थोड़ा बढ़ाकर बताएं। वृक्ष आवरण में इस बार थोड़ा ज़्यादा वृद्धि हुआ है, ठीक। कितना हुआ है? 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि इस बार देखने को मिली है। मतलब कि 2021 से लेकर के 2023 तक, ये लगभग 2 साल में वनों के क्षेत्रफल में अगर कुल वृद्धि अगर पूछा जाएगा तो कितना बता देंगे? 1445 बता देंगे, ठीक है। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? इतना आएगा। तो कुल वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि ये 2 साल में कितना हुआ है अगर पूछा जाएगा तो इतना हुआ है, ठीक। इसको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में कई बार आता है। ये ऐसे, ठीक है, इसको भी याद रख लेंगे। होना चाहिए 33%, लेकिन कितना है? 25% के आसपास है। तो क्या लिखा देखो ये, अर्थात देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 25% वन एवं वृक्षों से घिरा हुआ है। समझ आया ना? क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या बोला जा रहा है? सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य, मतलब कि फॉरेस्ट कवर कौन कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा है, ये यहाँ पर बताया गया है। मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, ठीक। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है? फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। वन आवरण सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। दूसरे नंबर पर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। और तीसरा नंबर पर क्या है? छत्तीसगढ़, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कुल वनों का क्षेत्रफल, मतलब कि फॉरेस्ट कवर ट्री कवर दोनों को अगर एक साथ मिलाकर पूछा जाएगा कि कौन से राज्य है जहाँ पर ज़्यादा फॉरेस्ट कवर ट्री कवर है, तो फिर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश पहले नंबर पे आ जाएगा, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आएगा, लेकिन तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र आ जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र का क्षेत्र बहुत बड़ा है। फॉरेस्ट वहाँ ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ पर क्या है? ट्री कवर ज़्यादा है। महाराष्ट्र में क्या है? ट्री कवर ज़्यादा होने की वजह से ये आगे निकल गया। 4th नंबर पे हमारा छत्तीसगढ़ आ जाता है, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कुल वनों के क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? 4था स्थान है।
पूछा जाएगा कि अगर सिर्फ फॉरेस्ट कवर में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है, तीसरा है। ठीक, एग्जाम में जैसे कि पूछा गया था वनों के क्षेत्रफल में हमारे छत्तीसगढ़ का स्थान कौन से नंबर पे है, वनों के क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है, तीसरा। और कुल वनों के क्षेत्रफल में, ठीक है, तो वहाँ पर लोग कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था तो तीसरा चौथा दोनों ऑप्शन था। जैसा भी क्वेश्चन पूछे हमेशा आंसर क्या लिया जाता है, तीसरा लिया जाता है। ठीक, वनों के क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ के स्थान, वन आवरण में छत्तीसगढ़ के स्थान, इस प्रकार से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। वन आवरण बोला गया था फिर भी क्या लिया गया था, तीसरा लिया गया था। और वनों के क्षेत्रफल पूछा गया फिर भी क्या लिया गया था, तीसरा ही लिया गया है। ठीक है, तो ज़्यादातर आंसर क्या लिया जाता है, छत्तीसगढ़ को तीसरा लिया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगर स्पेशली मेंशन कर देगा कि फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर दो, इसमें छत्तीसगढ़ के स्थान क्या है, तो फिर इस कंडीशन में क्या लेना है, चौथा लेना है। अगर यही चीज़ को पूछा जाएगा प्रतिशत के आधार पर, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, वन आवरण का क्या प्रतिशत के आधार पर मतलब पूछा जाएगा कि कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो ये लक्षद्वीप आपको यूटी है ना, यूटी बोलेगा, फिर राज्य बोलेगा, राज्य बोलेगा तो किसको लेना है, मिजोरम को लेना है। ठीक है, मिजोरम में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है, वन आवरण है। इसका लगभग 85% क्या चीज़ है, पूरा वनों से घिरा हुआ है। इस प्रकार से देखेंगे तो क्या दिख रहा है, पूरा हरा भरा दिखाई दे रहा है ना। तो इसका लगभग कितना प्रतिशत, 85%, 85.34% क्या चीज़ है, पूरा वहाँ पर वनों से घिरा हुआ है। तो सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा प्रतिशत के आधार पर वन आवरण पूछा जाएगा, फॉरेस्ट कवर पूछा जाएगा, तो कहाँ है, मिजोरम में है। ठीक है, अगर यूनियन टेरेटरी को भी शामिल कर देंगे तो किस में लेना है, लक्षद्वीप में लेना है। ठीक है, यूटी में सिर्फ दो ही चीज़ हमको लेना है। ठीक, किसको लेना है, तो लक्षद्वीप को, और दूसरा क्या, अंडमान एंड निकोबार को। ठीक है, बाकी और भी यूटी है वो सब भारत के साथ जुड़ा हुआ है ना, इस प्रकार से इधर। तो ये सब में क्या रहेंगे, कम रहेंगे। हमको सिर्फ किसको लेना है, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। तो देखो ये दोनों यूटी यहाँ पर आ गए हैं, है कि नहीं। और राज्य में कौन रहेगा, मिजोरम रहेगा। इसी प्रकार से देखो क्या बोला जा रहा है, देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र में वन आवरण है। हमारे भारत में 19 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ऐसे स्टेट और यूटी हैं जहाँ पर क्या चीज़ है, 33% से ज़्यादा वन आवरण है। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में है कि नहीं 33% से ज़्यादा, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत हमारे छत्तीसगढ़ में, 44% है। ठीक है, 2021 की रिपोर्ट में क्या था, 44 पॉइंट कितना है, ठीक है, तो लगभग 40% से ज़्यादा है, ऐसे कहेंगे। तो हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं। ये 19 जो हम राज्य या फिर यूटी देख रहे हैं, राज्य और यूटी देख रहे हैं, उसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी क्या रहेगा, शामिल रहेगा। और इस 19 में भी 8 राज्य ऐसे हैं, 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसमें 75% से भी ज़्यादा क्या चीज़ है, वन आवरण है। ठीक है, 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसमें क्या है, 75% से भी क्या है, अधिक वन आवरण है। जैसे कि सिंपल यहाँ पर देख सकते हो, पहला नंबर पर तो ये तो आ गया था, ये रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। दूसरा नंबर इसको मत लो, देखो एक तो ये है, क्या है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। असम को छोड़ दो, असम को क्यों छोड़ोगे, इसमें नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पर ऐसे ये नदी दिखाई दे रहा है, नदी है मतलब वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी होगा, मतलब वो मैदानी क्षेत्र होगा, वहाँ पर धान की खेती वगैरह किया जाता होगा, ऐसा कुछ है। तो इसको असम को छोड़ दो, बाकी सब क्या रहेगा, 1 2 3 1 मिनट 1 2 3 4 5 6 राज्य हमको यहाँ मिल गए। ठीक है, 6 राज्य यहाँ पर मिल गए और 2 ठो यूटी लेना है। कौन कौन यूटी लेना है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर क्या चीज़ है, 75% से अधिक वन आवरण। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है, ठीक, ये नागालैंड हुआ, मणिपुर है, ये मणिपुर हुआ, मिजोरम हुआ, त्रिपुरा, ये त्रिपुरा है, ये मेघालय, ठीक, यहाँ पे मेघालय, लक्षद्वीप और क्या है,
अंडमान और निकोबार। तो ये अभी 8 राज्य और यूटी हम लोगों ने ऐसा देखा जहाँ पर क्या चीज़ है 75% से भी ज़्यादा वन आवरण है। ठीक है, तो एग्जाम में हो सकता है ऐसे कथन कारण वाले क्वेश्चन में बना के दे दिया जाएगा इसको और इसको। ठीक, याद रखना, समझ आया? अब देखो ये जो हम लोगों ने क्या देखा, फॉरेस्ट कवर देखा ना, फॉरेस्ट कवर देखें, ट्री कवर देखें। तो ये फॉरेस्ट कवर में अधिकतम वृद्धि करने वाले राज्य ये हैं। फॉरेस्ट कवर में सबसे ज़्यादा वृद्धि कौन से राज्य ने किया है? मिजोरम ने किया है। दूसरे नंबर पे गुजरात है, तीसरे नंबर पे उड़ीसा है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों को मिला देगा, वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों को मिलाकर अगर पूछा जाएगा कि इसमें वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्य, वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष राज्य पूछा जाएगा, तो हमारे छत्तीसगढ़ इसमें आगे आ जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है? आगे हुआ है। छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, राजस्थान है। छत्तीसगढ़ को बस याद रख लेना, तो चारों को याद रख लेना। हो सकता है छत्तीसगढ़ के साथ मिक्स करके दे दे। समझ आया? हाँ, सिंपल है ये भी। तो इनमें और इनमें देख लेना क्या है अंतर। इसमें हम लोग देख रहे थे सर्वाधिक वन आवरण वाले, मतलब कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर वाले राज्य कौन कौन से हैं, है ना, कहाँ पे फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण, मतलब फॉरेस्ट कवर ट्री कवर वाले राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, दोनों के साथ मिला करके देखा जा रहा है। कितना कितना है उसको भी याद रखना, कम से कम छत्तीसगढ़ का याद रखना कितना है ये 55,812। पहले कितना था ये देखो, पहले कितना था 55, ये पहले इतना था। पहले हमारे छत्तीसगढ़ में कुल वनों का क्षेत्रफल कितना था देखो 59 और क्या है 8। देखो हमारे छत्तीसगढ़ का पहले ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर को मिलाकर कितना आता था, इतना पहले था। हमारे छत्तीसगढ़ में पहले फॉरेस्ट कवर कितना था, इतना था। ये सभी कब का है 2021 में इतना था। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में ये फॉरेस्ट कवर कितना हो चुका है, इतना हो चुका है। हुआ है कि नहीं? फॉरेस्ट कवर में यहाँ पर चाहो तो कितना वृद्धि हुआ उसको भी निकाल सकते हो, दोनों से घटा करके, है ना। इसमें इसको माइनस कर दो, जितना भी आएगा वो क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में वन आवरण में कितना वृद्धि हुआ वो हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये पहले इतना था, अभी यहाँ पर नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है। ठीक है, तो छोड़ दो। अब उसको हमारे छत्तीसगढ़ वन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा ना, तब उसको हम देखेंगे। चलो इसके बाद देख लो, यहाँ पर मैंग्रोव कवर को भी देखा जाता है। ये कितना है, हाँ 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, 0.15% है। कितना की वृद्धि कमी हुआ है, इसमें वृद्धि के बजाय क्या हो गया है, कमी हो गया है। सुंदरवन के डेल्टा के आसपास ये मैंग्रोव कवर वगैरह ज़्यादा मिलता है ना, पता है कि नहीं? हाँ, तो इसमें बढ़ने के बजाय क्या हो चुका है, कम हो गया है। बांस का क्षेत्रफल हमारे मतलब भारत में पूछा जाएगा, है ना। बांस आधारित कोई भी जो वन है उसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, इतना है 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है। इसमें कितना वृद्धि हुआ है वहाँ पर दिया गया है। इसी के अलावा क्या दिया है, मतलब इसी के साथ देश में कार्बन स्टॉक पूछा जाएगा, है ना। ये कार्बन स्टॉक हो सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस बार एग्जाम में आ सकता है। यहाँ से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अच्छा, कार्बन स्टॉक क्या चीज़ है? अगर कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में रहेगा तो वो क्या करेगा, ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाएगा, है ना, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा। तो अगर वो कार्बन को पेड़ों के द्वारा, मिट्टियों के द्वारा अवशोषित करके रख लिया जाता है, तो वही चीज़ क्या कहलाता है, कार्बन स्टॉक कहलाता है। मतलब अगर कार्बन स्टॉक ज़्यादा रहेगा, पेड़ पौधों के द्वारा जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाएगा, कार्बन को एब्जॉर्ब किया जाएगा पेड़ पौधों और मिट्टियों के द्वारा, तो हमारे लिए क्या है,
अच्छा है ना। तो उसी चीज़ को यहाँ पर देखा जाता है। ये इतना है, कितना मिलियन टन है? 7,285.5 मिलियन टन हमारे भारत का क्या है कुल कार्बन स्टॉक है। ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही हमारे लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। उतना ही ये वायुमंडल में हमको कार्बन डाइऑक्साइड कम देखने को मिलेगा, मतलब कि वातावरण के लिए क्या रहेगा, वो अच्छा रहेगा। ठीक है ना। कितना की वृद्धि हुआ है? इतना मिलियन टन की वृद्धि हुई है। कार्बन स्टॉक में शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? पहला क्या है? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा क्या है? मध्य प्रदेश। तीसरा नंबर पे क्या है? छत्तीसगढ़ है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है ये इस बार क्वेश्चन बन जाए, है ना। कार्बन स्टॉक में वृद्धि करने वाले छत्तीसगढ़ जो है वो कितना वृद्धि की है से पूछा जा सकता है। 505 मिलियन टन की वृद्धि, 505 मिलियन टन हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है, कार्बन स्टॉक है। वृद्धि नहीं, वृद्धि तो कुल इतना हुआ है ना। 81.5 मिलियन की वृद्धि हुई है टोटल कार्बन स्टॉक में। हमारे छत्तीसगढ़ में कितना कार्बन स्टॉक है पूछा जाएगा तो इतना याद रखें, ठीक है, 505 मिलियन टन। ये कभी पूछा नहीं गया इसलिए हो सकता है ये पूछ लिया जाए। दूसरा, या तो ये क्वेश्चन बन सकता है, वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में हमारा छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे आ चुका है, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। चलो, या तो ये वाला क्वेश्चन बनेगा, तीसरे नंबर वाला है, तो हमेशा ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है, तो संभावना नहीं है इस बार फिर से आ जाए। और अगर आएगा तो क्या पूछेगा, ये पूछा जाएगा, 55,812 पूछा जाएगा। ठीक है, 55,812 तो कई बार पूछा ही जाएगा, व्यापम वगैरह में कई बार इसको दिया जाएगा। समझ आ गया? आगे देखें। सभी के पास है ना, प्रिंट करा लाए हैं कि नहीं? ठीक है, याद से उसको ISFR रिपोर्ट कर लेना ना इस बार की, जिसको भी प्रीलिम्स देना है, वरना आके नहीं बोलना कि सर आया था क्वेश्चन लेकिन पढ़े नहीं थे। इस देख कितना हुआ था, ये स्टार्ट कर दिए थे ना। उद्यानिकी तक आए थे। देखो, छत्तीसगढ़ का GSDP में फसल क्षेत्र का योगदान कितना है बताओ? छत्तीसगढ़ के GSDP में फसल क्षेत्र का योगदान कितना है? 8.64। किसका है? फसल क्षेत्र का। इसको बताया था, हाँ है ना, इसको समझा दिया था। बोया गया क्षेत्र बताया था किस किस जिले में सबसे अधिक है, किस में सबसे कम है, देखे थे। प्रमुख तिलहन फसल में क्या रहेगा? मूंगफली। ठीक है, यहाँ पर देखे थे प्रमुख तिलहन में आएगा क्या? कहाँ जाएगा? हाँ, जिसका उत्पादन सबसे अधिक हुआ वही कहलाता है मूंगफली। प्रमुख तिलहन में, प्रमुख दलहन में क्या रहेगा? चना रहेगा। प्रमुख अनाज में क्या रहेगा? धान रहेगा। अब ये कितना कितना हुआ इसको आप लोग देख लेना, एग्जाम के 2 दिन पहले थोड़ा रट्टा मार लेना। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? मूंगफली का 42 था। इसको देखो, इसको कुछ ट्रिक बताया था मैं, धाम चगेला ऐसे कुछ था, धाम चगेला, धाम, ठीक है, धाम चगेला ऐसा कुछ था ना, धाम चगेला। तो धान, मक्का, चना, गेहूं और लाखड़ी, ये किस में है? उत्पादन में है। इसी को अगर पूछा है किस में? एरिया में पूछा जाएगा, क्षेत्रफल में पूछा जाएगा, है ना। ये बुआई के क्षेत्रफल में पूछा जाता है, तो हमको क्या लेना है इसको? ऐसे धान, चना, लाखड़ी, गेहूं, मक्का। ठीक है, धान चना लगा, मक्का नहीं। तिलहन फसलों के उत्पादन में क्या हुआ, मतलब क्या है ये बताया था, 103 बताया था ना, 103 तिलहन ऐसे याद रखना है। मूंगफली का कुल उत्पादन कितना? 42.44%। छत्तीसगढ़ में किस दाल का उत्पादन
वर्ष 2000, हाँ 2021-22 में सबसे अधिक हुआ क्या हुआ है? चना। धान के बाद किस फसल का अधिक उत्पादन हुआ है? धाम चगेला, धाम चगेला है ना, तो क्या रहेगा? मक्का रहेगा। छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि किस जिले में है? नारायणपुर में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है। सबसे अधिक कहाँ था? राजनांदगांव में। द्विफसली जिला सबसे कम कहाँ है? बीजापुर में। ठीक है, ये था। बोया गए क्षेत्र में अगर शुद्ध पूछा जाएगा तो क्या रहेगा? राजनांदगांव। द्विफसली में भी राजनांदगांव, सर्वाधिक में, सकल में भी क्या रहेगा? राजनांदगांव। कम में अगर पूछा जाएगा न्यूनतम में, तो न्यूनतम में नारायणपुर रहेगा। किसमें? शुद्ध और सकल में। द्विफसली में क्या आ जाएगा? बीजापुर। अस्सी प्रतिशत, 82% है ना। छत्तीसगढ़ में भूमि जोतों की संख्या क्या है? ठीक है, 40.10। मड़िया रागी, ठीक है, इसके उत्पादन में सबसे अधिक कोंडागांव। छत्तीसगढ़ में धान के बाद सर्वाधिक रोपित क्षेत्र है ना। अब इसको धान चना लगा गेहूं नहीं, ऐसे क्या था? सॉरी, रोपित, एक मिनट रुक जाओ। क्षेत्रफल का क्रम क्या था? धान चना लगा, मक्का नहीं था क्या? गेहूं नहीं था? अच्छा हाँ ठीक है, मक्का नहीं, ठीक है, धान चना लगा, मक्का नहीं, तो ऐसे याद रखना। तो क्या बोले? धान के बाद सर्वाधिक क्षेत्र में रोपित कौन फसल रहेगा? चना रहेगा, ठीक है, चना। और उत्पादन में अगर पूछा जाएगा धान के बाद कौन था? मक्का था, ठीक है। धाम चगेला में से इसको समझा दिया था ना, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? अगर कुल बोया गया क्षेत्र पूछा जाएगा तो क्या लेना है? इतना था। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना था? इतना था, है ना। ये कुल बोया गया क्षेत्र का कितना प्रतिशत? में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? कितने प्रतिशत एरिया में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? कुल बोया गया क्षेत्रफल का 38 ऐसे कुछ था, है कि नहीं? 38 था कि 35 था? इसमें फिर कितना आ जाएगा, है ना, 21 के आसपास आएगा। तो जो कुल बोया गया क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्र है जहाँ पर खेती किया जाता है, इसका मात्र 38% क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। कितने क्षेत्रफल में? 38% में। और वो जो क्षेत्रफल निकलता है वो कितना निकल जाता है? हाँ, इतना निकलता है, ठीक है। कुल सिंचित क्षेत्र मतलब कि वैसे क्षेत्र जहाँ पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कुल बोया गया क्षेत्र का मात्र 38% मतलब कि इतने लाख, सॉरी 21.52 लाख हेक्टेयर में ही क्या चीज़ है? सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। इसी प्रकार से शुद्ध बोया गया क्षेत्र इतना है, इसका कितना प्रतिशत था? इसका 35% था क्या? देख के बताओ कितना है? 35%। एरिया में क्या चीज़ है? सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, तो ये लगभग कितना आ जाता है? 16 आता है। मतलब कि शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना रहेगा? इतना रहेगा। शुद्ध बोया गया क्षेत्र इतना है, ठीक है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? इतना है। इसका मात्र 35% क्षेत्र में क्या चीज़ है? सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। मतलब कि जब निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। मतलब कि सिर्फ 16.04 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में क्या चीज़ है? सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। तो दोनों अलग अलग है, याद रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया था 2022 में, जहाँ तक ये पूछा गया था। इसमें हम लोग देखें धान के प्रमुख जैविक जो भी फसल है वो सब धान को ही याद रखना, बाकी ये सब तो याद रहेगा तब तो ठीक है, नहीं रहे तो फिर भी बन जाएगा, है ना। दलहन में अरहर, मूंग, गुलथी उलथी ये सब
पढ़े हैं ना, जान रहे हैं। वैसे लघु धान्य फसल में कोदो, कुटकी, रागी और क्या है, सांवा, कोरसा, मक्का, ये सब पूछा नहीं जाता है। पूछा क्या जाएगा, धान का पूछा जाएगा। जवा फूल, जीरा फूल, काली कमोद, मोतीचूर, है ना, और क्या है, लोकटी मांझी। इसको बताया था क्या, हाँ ठीक है। किस समर्थन मूल्य पर किसकी किसकी खरीदी की जा रही थी, ये सब की। अब किसको हटा दिया गया है, कोदो, कुटकी, रागी, इन सब समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में आदर्श मंडी कहाँ कहीं स्थापित नहीं है, ठीक है, जांजगीर चांपा में नहीं। कहाँ कहाँ था, मुंगेली में था, कवर्धा में था, राजनांदगांव में था, और धमतरी का और कुरुद, है ना। धमतरी और धमतरी में ही क्या है, कुरुद है। तो ऐसे था ये 4-5 जगह पे। कितनी, अच्छा ये देखो, अब इसको याद रखना पड़ेगा आपको, हाँ देखो, छत्तीसगढ़ में कितने मंडी और कितने उपज उप मंडी है, मतलब कि कितने मंडी और कितने उप मंडी ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कितना उप मंडी है, 121, और कितने मंडी है, 69, ठीक है। उप मंडियों की संख्या पूछा गया इतना है, और मंडियों की संख्या पूछा गया कितना है, इतना है। याद रखना क्या होता है मंडी में, हाँ, जो भी अनाज वगैरह सबका खरीदी किया जाता है। इसको वहाँ पे लिखा है कि नहीं, देखो नोट्स में नहीं लिखा होगा तो नोट कर लेना, ठीक है। लिखा होगा कहीं पे, 3rd पेज में देखो, तीसरे पेज में नीचे की ओर लिखा हुआ है। समझ आया ना, ठीक है। क्या क्या लिखा हुआ है, हाँ, कृषि उपज मंडियों की संख्या कितना है, 69। उप मंडियों की संख्या कितनी है, 121। प्राथमिक कृषि साख समिति 2058, वहाँ पर चलो। उसके नीचे और क्या है, धान उपार्जन खरीदी केंद्र कितना है, ये 2735 है। वर्तमान नवंबर 2023 तक कुल 56.56 लाख राशन कार्ड प्रचलित हैं, सॉरी 76.54 लाख, कितना है, ये क्या चीज़ है, राशन कार्ड है ना। एग्जाम में इसको पूछा गया था, देख लेना। ठीक है, हो गया। राज्य में कितने कृषक क्लब हैं, ये नहीं होगा, ठीक है, नहीं लिखा होगा इसमें, इसको लिख लो, कितने हैं, 700 है। कितने कृषक क्लब हैं इसमें, राज्य में 700। आर्थिक सर्वेक्षण चालू होने के बाद ऑनलाइन वाले भाग क्यों जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा ही बोरिंग रहता है क्या आर्थिक सर्वेक्षण। क्या था इसका आंसर, कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर क्या था, 4.90, ठीक है। ये था कृषि क्षेत्र का योगदान, कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर और कृषि क्षेत्र का औसत वृद्धि दर कितना कितना है, ये हम लोगों ने देखा था। तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किसका है, तिलहन में मूंगफली का उत्पादन हुआ है, प्री 2022 का क्वेश्चन है ये।
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चावल महोत्सव कब प्रारंभ किया गया? 2008 में प्रारंभ किया गया था, फरवरी 2008। ठीक है, क्या है? हाँ, फरवरी 2008 में चावल महोत्सव प्रारंभ किया गया था। लिख लो, उसमें नहीं लिखा होगा, इसको लिखो, उसी में डाल दो नोट कहीं पर। फरवरी 2008 में क्या किया गया था? चावल महोत्सव प्रारंभ किया गया था। ये जो हमारे छत्तीसगढ़ का जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कंप्यूटरीकरण जब किया गया, ठीक है, इसको क्या मिला था? मंथन अवार्ड प्राप्त हुआ था। ठीक है, मंथन अवार्ड किसको मिला था? तो इसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब कंप्यूटराइज्ड ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। शॉर्ट में लिख लो कि कंप्यूटराइजेशन ऑफ पीडीएस को मंथन अवार्ड दिया गया था। और ये कब दिया गया था? इसको दिया गया था 2007 में। कब दिया गया था? 2007 में दिया गया था। देखो इसका आंसर क्या होगा? 2007 होगा। ठीक है, पीडीएस सिस्टम को जो कंप्यूटराइजेशन किया गया था उसको कब दिया गया था मंथन अवार्ड? 2007 में मंथन अवार्ड नहीं मिला था, उसको क्या किया गया था? कंप्यूटरीकरण किया गया था। कंप्यूटराइजेशन कब हुआ था? 2007 में हुआ था, फिर बाद में उसको मंथन अवार्ड दिया गया होगा। जानते हो ना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या चीज़ है? कितने लोगों को नहीं पता? नहीं पता तो बोल क्यों नहीं रहा नहीं पता सर क्या होता है? नहीं पता ना? सोसाइटी का चावल लेने का भी राशन कार्ड पकड़ के उसी को क्या कहते हैं? तो वहाँ पर अंगूठा लगाने के लिए बोलते हैं कि नहीं? या सिग्नेचर मारने के लिए बोलते हैं, डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए बोलते हैं, फिर अंगूठा लगाने के लिए बोलते हैं कि नहीं? तो उसको डिजिटली कर दिया गया, पहले वैसा नहीं था। ठीक है, पहले हम लोग लेने जाते थे तो पहले रजिस्टर में सिग्नेचर करते थे, रजिस्टर में ही नाम नोट कर किया जाता था, लेकिन उसको कंप्यूटराइजेशन किया गया था। कब किया गया? मतलब कब किया गया था उसको? 2007 में। इसी वजह से उसको क्या मिला? फिर मंथन अवार्ड दिया गया। ठीक, रिजल्ट अच्छा आया होगा इसलिए। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012। ठीक है, 2012 से क्या लागू किया गया था? खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम। दो 2012 हो गया। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने राशन कार्ड हैं? ठीक है, इतने लाख क्या है राशन कार्ड हमारे छत्तीसगढ़ में है। अब ये राशन कार्ड का प्रकार है। ठीक, कितना प्रकार के दिख रहे हैं? ये 5 प्रकार के दिख रहे हैं। पहले ये 6 प्रकार का था। ठीक है, एक और था, क्या नाम था उसका? अन्नपूर्णा नाम से एक और था, है ना? जो जितने वृद्ध लोग होते थे ना उनको मतलब उनके नाम पर एक राशन कार्ड पहले चलता था, वो क्या था? अन्नपूर्णा नाम से था। तो टोटल कितना था? 6 था। एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें कितना लिया गया है आंसर में? 6 लिए गए हैं। लेकिन वर्तमान में हम लोग कितना राशन कार्ड देखते हैं? 5 प्रकार के राशन कार्ड देखते हैं। अंत्योदय राशन कार्ड है, प्राथमिक राशन कार्ड है, एकल, निराश्रित है, निःशक्तजन है, असामान्य है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि नहीं है?
हाँ अभी मैं क्लास में बात मैसेज करिएगा। ठीक है, समझ आया? ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पे। इसमें एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? प्राथमिक राशन कार्ड को पूछा जाता है। ये कितने मतलब कितना लाख है ये? 52। सबसे अधिक कौन सा राशन कार्ड है ना? प्राथमिक राशन कार्ड है। ठीक है, जनरली सभी के घर में प्राथमिक राशन कार्ड हो सकता है। ठीक है कि नहीं? जा कर के राशन कार्ड को इस बार देखना है कौन से वाला राशन कार्ड है उसको। निःशक्त जन वाले किसी के पास राशन कार्ड है? इसका तो मेरे को उतना आइडिया नहीं, लेकिन जो प्राथमिक राशन कार्ड है ना, लगभग सभी के घर में होता है ना। सामान्य क्षेत्र के लिए है। एकल निराश्रित मतलब कि कोई एक ऐसा इकलौता व्यक्ति, मान के चलो उसके परिवार में कोई नहीं है, अकेला मतलब अकेला है वो, तो उसके लिए क्या होता है? एकल होता है। ठीक है, निराश्रित होता है मतलब कि वो किसी और के ऊपर आश्रित नहीं है, स्वयं के ऊपर आश्रित होता है, ऐसा टाइप का। निःशक्त जन, कोई विकलांग है, उसी लिए राशन कार्ड बनता है अलग से, तो उसको क्या बोलते हैं? निःशक्त जन के लिए बोलते हैं। सामान्य राशन कार्ड जनरल कैटेगरी वगैरह के लिए बनता है, जिनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता है उनके लिए क्या बनता है? सामान्य राशन कार्ड होता है। ठीक है, और एक और क्या होता है? अंत्योदय होता है ना। ये अंत्योदय का पता नहीं, देखना पड़ेगा क्या है, लेकिन ये भी होता है। कितना प्रतिशत है अंत्योदय? 14.90% है। ठीक है, इनका रंग भी होता है ना। अब इसका रंग मेरे को देखना पड़ेगा कौन कौन सा रंग का है, लेकिन वैसा भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको पता होगा भूरा रंग का होता है ना, एक हाँ वाइट होता है, येलो होता है कि नहीं? अरे तो अलग अलग राशन कार्ड को रंग से भी पहचाना जा सकता है। ठीक है, रंग से पता चल जाता है कि इस राशन कार्ड ये रंग का है, इसको ऐसा देना है, ऐसा टाइप का। देखो ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था? सर्वाधिक राशन कार्ड की संख्या किसको प्रदान की गई? प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिकता में क्या है? सबसे ज्यादा राशन कार्ड आता है। देखो अब उचित मूल्य की जो दुकानें हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? रायपुर में। न्यूनतम कहाँ है? नारायणपुर में है। देखो ये क्वेश्चन में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया है। क्या बोला गया? देखो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कितने प्रकार के परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध किया जाता है? 6 प्रकार। ठीक है, अभी वर्तमान में देखा तो 6 मतलब 5 लेते हैं, लेकिन आंसर क्या लिया गया है? 6 लिया गया है। ठीक है, अन्नपूर्णा और जिसको वर्तमान में क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। अब देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके पीएससी में नहीं आएंगे। पीएससी में नहीं आएंगे, सिर्फ किस में आ सकते हैं? किस में आ सकते हैं बताओ? फूड इंस्पेक्टर में आ सकते हैं। एफआई मतलब क्या है? फूड इंस्पेक्टर है ना। खाद्य उप निरीक्षक का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें आ सकते हैं। तो जैसे कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो सब आपका उसी में पूछा गया है। किस में पूछा गया है? फूड इंस्पेक्टर में पूछा गया है। ये बहुत डीप में जाकर क्वेश्चन पूछ लेता है। फूड इंस्पेक्टर मतलब उसी के बारे में जानकारी रखना पड़ेगा, इस वजह से। तो पीएससी में ऐसा आने का संभावना नहीं है, इसलिए इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर 10 रुपया। क्या है ये? इस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सामान्य परिवार को चावल कितने रुपए में दिया जाता है? कितने रुपए केजी में? 10 रुपये पर केजी मिलता है। सामान्य परिवार के जो लोग होते हैं उसको कितना मिलता है? 10 रुपये पर केजी के अनुसार चावल दिया जाता है। चलो वो हो गया। इसके बाद देखो सिंचाई को। फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है, इसी बताते जाओ जल्दी जल्दी। देखो
हम लोगों ने क्या देखा है, ये जो बोया गया क्षेत्र मैं आपको बताया था ना, इतने लाख, ठीक है, 57 लाख, ये क्या चीज़ है, सकल बोया गया क्षेत्र, फिर कुल बोया गया क्षेत्र, द्विफसली बोया गया क्षेत्र इतना था, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना था, इतना था, ठीक है, इतना, इसका 38% ऐसा था, ऐसे कुछ बताया था। 38% में क्या है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, तो फिर वो 21, देखो ये इसका 38% में क्या चीज़ है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, मतलब कि इतने लाख हेक्टेयर में, मतलब 21.52 लाख हेक्टेयर में क्या चीज़ है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। इसका कितना प्रतिशत में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, 38% में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, मतलब कि इतने क्षेत्रफल में क्या चीज़ है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। तो आपको कृषि के अंतर्गत हमको ये सबको पढ़ना होता था, लेकिन सिंचाई के अंतर्गत अब हम किसको देखेंगे, सिंचाई के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितना प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, तो इतना प्रतिशत में। इसी प्रकार से यहाँ पर शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है, ये जहाँ पर शुद्ध रूप से मतलब शुद्ध बोया गया क्षेत्र, इसका कितना प्रतिशत में, 35% क्षेत्र में क्या चीज़ है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, मतलब कि कितने लाख हेक्टेयर, 16.04 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, सिंपल है, बहुत बन जाएगा। ये वही चीज़ है। कृषि उपज मंडी कितना देखें, 69, उप मंडी 121, प्राथमिक कृषि साख समिति, धान उपार्जन केंद्र वर्तमान में कितने राशन कार्ड हैं, 76 लाख। आदर्श मंडी कहाँ कहाँ है, हाँ, राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, धमतरी और कुरुद। पूर्ण जैविक जिला कौन कौन सा, ऐसा है, नारायणपुर है, बीजापुर है, सुकमा है, दंतेवाड़ा है, ठीक। और क्या क्या है, इधर से एक गरियाबंद है, और क्या है, हो गया 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, पूर्ण जैविक जिला। पूर्ण जैविक जिला में क्या होता है, जैविक खेती होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वहाँ पर, ठीक है। जैविक जिला मतलब वहाँ पर रासायनिक खाद वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसको आप देखना बाद में, ठीक है। चलो देखना उसको। ये आप करंट अफेयर्स में पढ़े हैं, पढ़ेगा नहीं करंट अफेयर्स में। धान की खरीदी इस बार कितने रुपए में की जा रही है ना, 31 रुपये प्रति क्विंटल की दर से क्या की जा रही है, धान की खरीदी की जा रही है। देखो इसमें समर्थन मूल्य कितना है, 2300, और इसमें बोनस कितना दिया जाएगा, 800 रुपये, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 31 रुपये में, है ना, 31। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। धान का समर्थन मूल्य 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण में कितना निर्धारित किया गया, इतना, है ना, मतलब 2023-24 में धान का समर्थन मूल्य कितना था, तो इतना था, ठीक है, समझ आया। अच्छा, ए ग्रेड का जो धान रहेगा 2320, ये सबको तो पढ़ाए होंगे सर, पढ़ाए हैं ना। धान खरीदने का लक्ष्य कितना है, 160 लाख मीट्रिक टन। 2000 इससे पहले 2022-23 में कितना हुआ था धान खरीदी, देख लेंगे, 120 लाख के आसपास कुछ है, नहीं होगा, इसको याद रख लेंगे, ठीक है। धान खरीदे का लक्ष्य इस बार कितना रखा गया है, 160 लाख मीट्रिक टन रखा गया है, ठीक है। सामान्य धान का समर्थन मूल्य कितना है, 2300 रुपये है। धान जो ए ग्रेड का है उसको कितना है, 2320 का है। ये आपका बजट का क्वेश्चन है। कृषि उन्नति योजना में वर्ष 2024-25 में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। जब बजट देखते हैं ना, तो बजट में क्या होता है, अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग रुपए इस प्रकार से प्रावधान किया गया है।
मोदी की गारंटी सुने हैं ना, है ना? तो मोदी गारंटी में बताया गया ना, इसमें हम इतना खर्चा करेंगे, इसमें इतना दिया जाएगा, इसमें ये किया जाएगा, इसमें ये किया जाएगा। उसी में बताया गया था कि हम क्या करेंगे, 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से क्या करेंगे, धान की खरीदी की करेंगे। और उसमें बोला गया था कि कृषि उन्नति योजना के माध्यम से हम क्या करेंगे, धान की खरीदी करेंगे। ठीक है, तो इसी के माध्यम से क्या किया जा रहा है, धान की खरीदी किया जा रहा है। और इसी के लिए धान खरीदी वगैरह के लिए कितने रुपए का यहाँ पर बजट में प्रावधान किया गया है, 10,000 रुपये करोड़ का प्रावधान किया गया है। और फिर अब गवर्नमेंट उसको कहीं से भी लाए, लोन लेकर के लाती है ना, उधारी कहीं से मांग कर क्या करेंगे, लाया जाता है और दिया जाता है। ब्रेक तो नहीं चाहिए, ऐसे ठीक है, आधे घंटे में ख़त्म कर देंगे क्लास, आज एक ही क्लास लेंगे। देखो ये क्या चीज़ है, उद्यानिकी फसल, उद्यानिकी क्षेत्र का या फिर वानिकी, उसी को क्या कहते हैं, वानिकी कहो या फिर क्या कहो, उद्यानिकी कहो। उद्यानिकी वानिकी में सब क्या क्या आता है, ठीक है, ये सब आ जाएगा, सब्जी, फल, मसाला, पुष्प, औषधि। इसके क्रम को ऐसा ही याद रखना। और सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है, सब्जी का, फिर किसका, फिर मसाला का, फिर पुष्प का, फिर औषधि फसल का। इसी प्रकार से रकबा, इनका जो एरिया, कितने क्षेत्रफल में इसका बुआई किया जाता है, वो कैसा रहेगा, सब्जी, फल, मसाला, पुष्प, औषधि, वैसा का वैसा है। ठीक है, तो इसको ऐसे रट लेना थोड़ा सा, सब्जी, फल, मसाला, पुष्प, औषधि। इसको एग्जाम में पूछा गया है ना, अभी क्वेश्चन आएगा उसको देख लेंगे। सब्जी फल मसाला पुष्प औषधि। ठीक है, वानिकी क्षेत्र के छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में योगदान कितना देखें, था कि नहीं, 2.88 था ना छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में। वानिकी क्षेत्र किस में लेते हैं, कृषि में लेते हैं ना, है ना, कृषि में। इसमें वृद्धि दर, वानिकी क्षेत्र का वृद्धि दर कितना है, 1.8%। चलो इसके अलावा इसको भी याद रख लेना, उद्यानिकी, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन का प्रारंभ किया गया था 5 मई 2005 को। ठीक है, जिस समय 10वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। ठीक है, ये भी आपके नोट्स में लिखा होगा, लिखा है ना। और याद रखना ये क्या चीज़ है, ये जो विभाग है, वानिकी जो विभाग है, इसके अंतर्गत देखो क्या है, 136 उद्यान है। ठीक, क्या है, 136 उद्यान। और 2 क्या चीज़ है, सब्जी बीज उत्पादन सह प्रगुण क्षेत्र है। ठीक, क्या है ये, सब्जी बीज उत्पादन सह प्रगुण क्षेत्र। इसमें हाइब्रिड तरीके से क्या किया जाता है, सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। तो ये कहाँ कहाँ पे अगर पूछा जाएगा तो कहाँ कहाँ बता देना। एक बाना है, ठीक है, ये माना नहीं है, बाना ही है। क्या है वो, बाना है, कहाँ है बाना, कहाँ पे है, ठीक है, ये बाना है। और क्या है, राजपुर, जो कि कहाँ है, दुर्ग में। ठीक है, दोनों को याद रखना। अब ये उद्यानिकी फसल में आपको 2 चीज़ याद रखना है, 3 चीज़ याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर जो रकबा है उसको याद रखना है, कितना क्षेत्रफल में उद्यानिकी फसलों का इस बार खेती किया गया था वो यहाँ दिया हुआ है। और दूसरा चीज़ यहाँ पर उत्पादन याद रखना है। ठीक है, कितना मीट्रिक टन की उत्पादन हुआ है उसको याद रखना है। तो यहाँ पर कितना देखो, 96,25,368 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ था। किसका उत्पादन हुआ था, उद्यानिकी फसलों का हुआ था। इन सबको जोड़ करके, जिसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका दिख रहा है, कृषि का दिख रहा है, सॉरी किसका दिख रहा है, सब्जी का दिख रहा है। ठीक है, सब्जी का क्या है, सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है। सबसे कम किसका हुआ है, औषधि का। इनका रकबा मतलब इनका एरिया कितना था, तो 7,69,456 हेक्टेयर क्या था, इनका रकबा था। औसत उत्पादन, ठीक है, औसत उत्पादन कितना आ रहा है, 10.38। इसमें पूछा जाएगा कि
उद्यानिकी या फिर वानिकी क्षेत्र का औसत उत्पादन कितना है? ठीक है, एवरेज प्रोडक्शन कितना पूछा है, क्या बोलोगे? 10.38। बताओ। छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का क्षेत्रफल सबसे अधिक? सब्जी का। छत्तीसगढ़ में किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय उद्यानिकी? ठीक, 10वीं पंचवर्षीय योजना। उद्यानिकी फसलों का कुल उत्पादन 96, 25, 368। ठीक है, उद्यानिकी फसलों का कुल उत्पादन पूछा गया है। ठीक है, देख लो कितना है, 96, 25, 368। क्षेत्रफल पूछा है कितना बोलोगे? उद्यानिकी फसलों का औसत उत्पादन 10.38। ठीक है, 38 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर। प्रति हेक्टेयर में इतने मीट्रिक टन का क्या होता है? उद्यानिकी फसलों का उत्पादन होता है। पुष्प औषधि। ठीक है, सब्जी फल मसाला पुष्प औषधि, इसमें भी रकबा में क्या रहेगा? सब्जी फल मसाला पुष्प औषधि। खोजो खोजो, पता है वो जो कौन सा मूवी था? थ्री इडियट मूवी देखे ना? तो बोर्ड में जाकर लिख देता है, बोर्ड में जाकर क्या लिखते हैं वो? ऐसे। और क्या था एक और? क्या था? नाइट्रेट जाहिर, ऐसे लिखता है। ठीक है, कहाँ पे खोज के बता है सवाल का? वैसे ही उद्यानिकी फसलों का क्या पूछा गया है? देखो ये है कहीं पे, है कि नहीं? ये है ना? उसमें क्या लिखा हुआ है? 1000। यहाँ पर 3 डिजिट और दिया गया है, जिसकी वजह से क्या लिख दिया गया वहाँ पे? 1000 मीट्रिक टन। ठीक है, समझ आया? कितना है? 9 है। देखो अगर पूछा जाएगा क्या? वन वृत्त पूछा जाएगा। ठीक है, कहाँ है? 6 जगह में है। कहाँ कहाँ पे? बिलासपुर, जगदलपुर, सरगुजा, कांकेर। सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? दुर्ग। ठीक, ऐसे पूछा जाता है कि वन वृत्त कितना है। इसी प्रकार से वन परियोजना मंडल कितना है? 9 है। क्षेत्रीय वन मंडल कितना है? 34 है। औद्योगिक वन परियोजना मंडल कितना है? 3 है। ठीक है, क्षेत्रीय ये जो वन परियोजना मंडल है इस प्रकार से, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कहाँ पे है? कोरबा, जगदलपुर, रायगढ़ में है। और बाकी यहाँ पर रायपुर, राजनांदगांव, भानुप्रतापपुर, कबीरधाम मतलब कवर्धा कबीरधाम, कोटा, बिलासपुर, सरगुजा, अंबिकापुर, इस प्रकार से इस जगह का नाम दिया गया है ना। ये जगह अगर याद होता था तो ठीक है, वरना कम से कम किसको याद रखोगे? इसको। ठीक है, वन परियोजना मंडल। यही 3 चीज़ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, कोरबा, जगदलपुर और रायगढ़। वहाँ पर क्या है? औद्योगिक वन परियोजना मंडल। $34। ये जो हम लोग देखे थे ना क्या?
क्षेत्रीय वन मंडल है ना, वही चीज़ यहाँ पर पूछा गया था 34। इसमें देखो आरक्षित वन है, ठीक है। देख लो आरक्षित में मैं क्या बताया था, ऐसे इसको याद रखना, ठीक है। 43 याद रखना, ये 3 को आप चाहोगे तो ऐसा कुछ बनेगा ना, ऐसा आरक्षित है ना, तो ये 43 किसके लिए रहेगा, आरक्षित रहेगा, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट के लिए रहेगा और संरक्षित के लिए क्या मतलब कितना रहेगा, 40.22% है। और अवर्गीकृत कितना रहेगा, 16.65%, ठीक है, अनक्लासिफाइड। तो रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है। कितना कितना स्क्वायर किलोमीटर है, ये सबको देख लेना, याद रहे तब तो ठीक है, वरना इतना जरूरी नहीं है। प्रतिशत बहुत बार पूछा जा चुका है और ये हमेशा पूछा भी जाता है, ठीक है। कम से कम इन दोनों को याद रखना है, ठीक है, इन दोनों को याद रखना। और इसी प्रकार से साल वन का कितना है, साल वन कितना है, 40%, ठीक है। सागौन वन कितना है, 9.42% है। और मिश्रित वन कितना है, 43 है, ठीक है। तो देख लेना, ये लगभग इसको देखोगे तो आरक्षित में भी 43 है, 43.13 है। इसमें देखोगे तो ये भी 43 है कि नहीं। तो ऐसे एकदम क्लोज डाटा को दे के हो सकता है कंफ्यूज करने की कोशिश किया जाए। इसमें अगर देखोगे साल वन में कितना है, 40.56% है, और उसमें संरक्षित वन में 40.22% है, ठीक है। सागौन वन 9.42% है, और वहाँ पर कितना है, अनक्लासिफाइड में 16%, ठीक है। हाँ, भारत के जंगल छत्तीसगढ़, भारत के जंगल का छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत वन है ये पूछा जा रहा है, तो कितना ही है, 12%। कहीं लिखा है, लिखा हुआ है, देखो छत्तीसगढ़ के वन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 12.26% छत्तीसगढ़ में वन विद्यमान है। लेकिन देखो ISFR रिपोर्ट 2021 के आधार पर अगर देखा जाए तो कितना प्रतिशत है, 7.71% है। इस बार का जो रिपोर्ट है, इस बार थोड़ा सा मतलब हल्का फुल्का जो ही वृद्धि हुआ है, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस इसमें देखने को नहीं मिलेगा। कितना हो सकता है, 7.71 है, 72, 73, ऐसा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंजेस देखने को मिलेगा। लगभग कितना रहेगा, इतना ही रहेगा। तो ISFR रिपोर्ट क्या कहता है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ में वन है, ये भारत का कितना प्रतिशत है ना। भारत के वनों का 7.71% वन कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। ये कौन कहता है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ सरकार का जो वन मंत्रालय है, छत्तीसगढ़ का वन मंत्रालय क्या कहता है कि ये 7.7 ना होकर कितना है, वो 12.26% है, ठीक है। इतना ना होकर कितना है, वो इतना बोलते हैं। मतलब कि छत्तीसगढ़ वन मंत्रालय कहता है कि इतना है। छत्तीसगढ़ वन मंत्रालय के आधार पर कितना है, पूरे भारत देश के जो वन है उसका 12.26% वन हमारे छत्तीसगढ़ में है। लेकिन ISFR रिपोर्ट क्या कहता है कि छत्तीसगढ़ में जो वन है वो पूरे भारत के वन का कितना प्रतिशत है, 7.71% है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को विशेष करके ध्यान रखना, दोनों ही एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो वहाँ देख लेना ऑप्शन के आधार पर, जैसे ये वाला क्वेश्चन जब पूछा गया था इसमें 7% कहीं पर दिख रहे हैं, नहीं दिखा है, मतलब कि वन मंत्रालय के आधार पर होगा 10, 12, 16, 28। तो इसमें कितना आंसर रहेगा, 12। और कितना बचा है, बहुत सारा बचा है। किसी को पानी वानी पीने के लिए जाना होगा, जा सकते हैं। क्या हुआ है, देखो इसको, क्या है ये, ISFR रिपोर्ट के आधार पर हमारे छत्तीसगढ़ में वन कितना है, मतलब कि जो फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर देख रहे थे ना,
वो दोनों को मिला करके हमारे छत्तीसगढ़ वन कितना है, इतना प्रतिशत है। ये 2021 के आधार पर है, ठीक है। 2023 के आधार पर हल्का फुल्का चेंजेस देखने को मिलेगा। 44.225 है, हल्का सा बढ़ जाएगा, 2728 ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ISFR रिपोर्ट के आधार पर इतना है, और हमारे छत्तीसगढ़ के वन मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर इतना है, ठीक है। इसको इतना ही याद रखना, ये नहीं बदलेगा। तो इसमें क्या रहेगा, हर्बल उत्पाद का विक्रय कहाँ कहाँ होता है, इसमें पूछा गया कहाँ नहीं होता है। जगदलपुर बस स्टैंड में नहीं होता है, ठीक है। रायपुर में होता है, और कहाँ होता है, विवेकानंद, ये जो एयरपोर्ट है ना रायपुर का, विवेकानंद एयरपोर्ट, तो वहाँ पर भी होता है। देखें हैं कोई, देखें ना, मतलब जहाँ पर ये विक्रय होता है उसको देखें, ये पूछ रहा हूँ। एयरपोर्ट कोई देखें कि नहीं है। कैंपा परियोजना, कैंपा परियोजना के अंतर्गत वन मंडल कहाँ नहीं है पूछा जा रहा है ना। देखो इसको भी मैं समझाऊंगा, कैंपा परियोजना क्या है, आगे अभी आएगा उसको देख लेंगे। 7 वन मंडल है जो कि क्या है, कैंपा परियोजना में शामिल है, ठीक है। इसका कुछ ट्रिक है, ट्रिक बना हुआ है, यहाँ लिखा है क्या, नहीं है, ठीक है। देख लेना इसको, इसको ट्रिक बना के याद रखना, एग्जाम में आता है ना। कैंपा परियोजना कहाँ नहीं है पूछा जाएगा, क्या रहेगा इसमें, सुकमा, ठीक है। धमतरी में है, सरगुजा में है, केसकाल में है, बलरामपुर है, कोरबा है, कटघोरा है, और धर्मजयगढ़ है। देखो इसमें होता क्या है, देखो इसमें होता क्या है कि जहाँ जहाँ पर खनिज वगैरह का ज़्यादा उत्पादन होता है ना, जैसे कि कोरबा वाले क्षेत्र में क्या होता है, कोयला का उत्पादन बहुत होता है कि नहीं। तो और कटघोरा वाले क्षेत्र में भी कोरबा होता है, धर्मजयगढ़ वाले क्षेत्र में भी कोयला का उत्पादन होता है, बलरामपुर वाले क्षेत्र में भी कुछ कोयले का उत्पादन होता है, केसकाल वाले क्षेत्र में ऐसा कोई खनिज है लेकिन उत्पादन ज़्यादा नहीं होता है, सरगुजा वाले क्षेत्र में क्या होता है, बॉक्साइट खनिज का उत्पादन होता है, धमतरी में भी वन है लेकिन ज़्यादा उत्पादन यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर कैंपा परियोजना बनाया गया, मतलब कैंपा परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। कैंपा, इसमें होता क्या है, कंपनसेशन दिया जाता है। वहाँ का वनों को काटा जाएगा ना, खनिज निकालेंगे तो क्या करेंगे, वनों को काटेंगे, तो वन को काट रहे हैं तो वहाँ के लोगों को क्या किया जाएगा, कुछ ना कुछ कंपनसेशन दिया जाएगा। अब उसके लिए क्या किया जाता है कि वहाँ या तो स्कूल की व्यवस्था करवा देंगे, या फिर कुछ अस्पताल वगैरह खुलवा देंगे, या फिर और कुछ सुविधाएँ दी जाती है, ठीक। क्या की जाती है, उसमें कंपनसेशन दिया जाता है, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म देखो, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ठीक है, ये है, इसको लिख लेना बाद में। इसमें क्या किया जाता है, मेन कंपनसेशन दिया जाता है, बस याद रखना, ठीक। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल कितना, इतना। अच्छा ये नहीं लिखा है क्या उसमें, नोट्स में नहीं लिखा है, लिख लेंगे, लिख लेना। पशुधन का योगदान कितना, पशुधन का कितना है, 1.62%। इसको बताओ, देखो छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज़्यादा क्या है, क्या है सबसे ज़्यादा,
गौवंश के बकरे बकरियां हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है? बकरे बकरियां हैं, मतलब ये बकरे बकरे। ठीक है, उसके बाद क्या है? भैंस। इसके बाद क्या है? गौवंश। तो इसके आधार पर इसका आंसर क्या होगा? बकरे बकरियां, भैंस और गाय, फिर सुकर। सुकर मतलब कि सुअर, है ना। वहाँ साइड में लिखा भी है, देखो ये क्या लिखा है? बेबे भी गाय से सुंदर है। छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण, है ना, ये स्थापना किया गया था जून 2001 में। फ्रोजन सीमेंट बुल स्टेशन की स्थापना कहाँ किया गया है? अंजोरा में किया गया है। ये सब एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं बनता है, तो याद रखना रहेगा तो रखना, वरना छोड़ सकते हो। सुराजी गांव योजना है तो बंद कर दिया गया है। गुरुआ, घरुआ, नरवा, बारिक, ये सबको बंद कर दिया गया। अभी वर्तमान में जो सरकार है उसके माध्यम से। पिछले सरकार के आधार पर ये क्वेश्चन बनता था, लेकिन अब ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। वो तो आपके नोट्स में लिखा होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको बताओ। %97 है। हाँ हाँ, अच्छा, मछली उत्पादन में कौन से नंबर में है छत्तीसगढ़? अभी फर्स्ट में। नहीं, कांकेर को मिला होगा, लेकिन फर्स्ट में आ गए हैं क्या? मछली उत्पादन में फर्स्ट में आ गए हैं। हाँ, पता नहीं, देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर ये अभी 2000 क्या है 2023 का एक डेटा ऐसा कुछ मेरे को मिला। ये गवर्नमेंट के साइट से डायरेक्ट स्क्रीनशॉट में लेकर के रखा हूँ इसको। इसमें क्या लिखा हुआ है? छत्तीसगढ़ में वर्तमान में प्रतिवर्ष 7.30 लाख टन मत्स्य उत्पादन हो रहा है। राज्य अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में देश के 8वें स्थान पर है। क्यों, कितना हो गया है? अचानक से कैसे जम कर जाएगा 8 से फर्स्ट में? हाँ, अच्छा ठीक, चलो देख लेना। हम लोग मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था उस समय कौन से स्थान में था? 5वें स्थान में। ठीक है, ये कब का है? 2023 में। 2022 में हम लोग पढ़े थे कि ये 6वें स्थान में है। ठीक, ऐसे 2023 में कितना पढ़े? 5वें स्थान में है। और ये यहाँ पर बताया गया था किसमें? 8वें स्थान में, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं कि फर्स्ट में आ गए हैं। करंट अफेयर्स में बताएं। चलो मैं एक बार चेक करूँगा, करंट अफेयर्स मेरे को बताना, ठीक है, कहाँ पे ऐसा आया था। तो छत्तीसगढ़ में जो जितना भी जल स्रोत है, जैसे कि मान चल तालाब है और जो भी चीज़ है जहाँ पर क्या है पानी के स्रोत है, तो उसमें का कितना प्रतिशत? 97% क्षेत्र में क्या है? मछली पालन के लिए उसको विकसित किया जा चुका है। देखो अब कितना लाख हेक्टेयर है पूछा जा रही है। कितने सतही जल क्षेत्र है जहाँ पर क्या किया जाएगा? मछली का पालन किया जाएगा, मत्स्य पालन में उत्पादन किया जाएगा। तो ये कितना है? 1.971 लाख हेक्टेयर क्षेत्र इतना है जहाँ पर क्या किया जाएगा? मत्स्य पालन किया जाता है। चलो अभी लास्ट टॉपिक क्या है? सिंचाई। ये अपन पढ़ चुके हैं। इतने प्रतिशत क्षेत्र में क्या चीज़ है? सिंचाई सुविधा उपलब्ध है ना। कुल क्षेत्र का मतलब कि जो कुल बोया गया जो क्षेत्र देखते हैं उसका 38% मतलब कि 21.52 लाख हेक्टेयर में क्या सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, जिसमें सबसे ज़्यादा किसके माध्यम से सिंचाई होता है? ये दोनों कई बार पूछा गया है ना। अगर
कुल सिंचित क्षेत्र के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, कुल सिंचित क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र जहाँ पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है तो इतना प्रतिशत है। तो इसके आधार पर अगर पूछा जाता है तो ये नहर के माध्यम से 52 और 29% किसमें नलकूप के माध्यम से सिंचाई होता है। लेकिन यही अगर बात करें किसके बारे में, नीरा के बारे में बात करेगा, शुद्ध सिंचित क्षेत्र के बारे में बात किया जाएगा तो उस कंडीशन में आपको इतना लेना पड़ेगा। ठीक है, 56.05 कितना लेना पड़ेगा, नहर से लेना होगा। 41% क्या है नलकूप का, 1.53 क्या है तालाब से, और 0.73 कुआं के माध्यम से सिंचाई होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना, नहर का है ना, फिर क्या है नलकूप को, फिर क्या तालाब का, फिर क्या है सॉरी हाँ उसके बाद क्या है कुआं का है। तो एक क्रम को याद रखना। ठीक है, नहर, नल, तालाब और कुआं, एग्जाम में ये आता है। और एक होमवर्क आप लोग लिख लो कि भारत में यही चीज़, इसका जो ऑर्डर है वो कैसा है, क्या नलकूप आगे है कि नहर आगे है, क्या हो सकता है आगे। नहर है कि नलकूप है भारत में, नलकूप है। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है नलकूप आगे तो रहता है। इंडियन इकोनॉमी आप लोग पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हैं ना, पढ़े हैं, उसमें इसको देखना। ठीक है, क्लियर हुआ। 2020-21 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इनको ध्यान रखना। देखो, जिस समय हमारा राज्य गठन हुआ था, ठीक है, जिस समय हमारा राज्य गठन हुआ था, छत्तीसगढ़ राज्य बना था, तब से लेकर के अब तक, कब तक 2022 तक इतने लाख हेक्टेयर की जो क्षेत्र है उसमें वृद्धि किया जा चुका है। ठीक है, कितना 8.24 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। वर्तमान में कितना है ये 21.52 लाख है। और ये जब राज्य गठन किया गया था उस समय कितना था 13 था। ठीक है, 13.28 था। ठीक है, 2008 में कितना था, सॉरी सन 2000 में कितना था 13.28 था, और वर्तमान में कितना है इतना, कितना का वृद्धि हुआ है। तो उसको ध्यान रखना, ये एग्जाम में आता है। ये भी अभी वर्तमान में कितना है 38% क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। इसको बढ़ा कितना करना है 75% करना है, ये लक्ष्य रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। कितने दिन में हो जाएगा बताओ, कितने दिन में हो जाएगा। गांव गांव सिंचाई की सुविधा कब तक उपलब्ध हो जाएगा, तभी तो होगा ना 75%, है ना। बहुत सारी जगह में सिंचाई सुविधा नहीं रहता है। ये क्या है इसका आंसर, ठीक है 38% क्या है सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। ये वही क्वेश्चन है। नहर, नलकूप, तालाब और कुआं, कौन सा है, ऑप्शन बी। कुल बोया गया क्षेत्र सबसे ज्यादा कहाँ था, राजनांदगांव में। ठीक है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहाँ था, राजनांदगांव में। और क्या था, द्विफसली क्षेत्र सबसे ज्यादा कहाँ था, राजनांदगांव में। ठीक है, वो क्या था, कृषि क्षेत्र था। और ये कौन सा क्षेत्र है, सिंचाई क्षेत्र है। सिंचाई सुविधा जांजगीर चांपा में उपलब्ध है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर नहर है। ठीक है, महानदी बीच से गुजरती है, उधर से हसदा नदी आती है, वहाँ पर मिनी मात्रा परियोजना है ना। मिनी मात्रा परियोजना के माध्यम से वो वाले क्षेत्र में पूरा सिंचाई सुविधा अच्छे से उपलब्ध है। तो जांजगीर चांपा में ज़्यादातर धान की खेती होता है ना, धान का उत्पादन ज़्यादा होता है वहाँ पर, तो वहाँ सिंचाई सुविधा भी ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा धान होगा वहाँ पर सिंचाई सुविधा, सिंचाई ज़्यादा होगा वहाँ पर धान ज़्यादा होगा, ऐसा टाइप है। तो जांजगीर चांपा में क्या है 84% सिंचाई सुविधा है, मतलब कुल सिंचित क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ है, जांजगीर चांपा में। नीरा या फिर शुद्ध सिंचित क्षेत्र भी पूछा जाएगा तो क्या चीज़ है, जांजगीर चांपा में। ठीक है, तो दोनों में क्या रहेगा, जांजगीर चांपा आगे रहेगा। द्विफसली में पूछा जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, बेमेतरा में, क्योंकि जांजगीर चांपा में द्विफसली होता ही नहीं है। ठीक है, बहुत कम होता है, द्विफसली बहुत
कम होता है। बेमेतरा, राजनांदगांव, इस वाले क्षेत्र में क्या होता है, ज़्यादा द्विफसली बोया जाता है। तो द्विफसली में क्या है, सिंचित क्षेत्र अगर पूछा जाएगा तो क्या लेना है, बेमेतरा। और न्यूनतम में अगर रहेगा तो क्या ले लेना है, दंतेवाड़ा। ठीक है, दंतेवाड़ा में सिंचाई सुविधा लगभग न के बराबर है। ठीक है, दंतेवाड़ा में क्या, सिंचाई सुविधा लगभग न के बराबर है। ना तो वहाँ नलकूप, ना तो वहाँ नहर, इस वजह से 0-0 ऐसा आ रहा है। चलो बताओ फटाफट, कितना क्वेश्चन और बचा है, 8-10 बचा है और 38, वही क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र में 35। ठीक है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र में क्या रहेगा, 35 रहेगा, 35%। इसका क्या है ना, 8.24 लाख हेक्टेयर है। बता चुका हूँ 2002 से लेकर के 2023 तक। ठीक, या फिर 22, वहाँ पर 22 लिखा हुआ था, 23 याद रखना, मतलब अभी का आर्थिक सर्वे से देखें तो 23 याद रखना। सन 2000 से लेकर 2022 तक के कितने लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा वृद्धि हो चुकी है, इतना लाख हेक्टेयर की वृद्धि हो चुकी है। पहले कितना था, 13 था, अभी कितना है, 21 है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कौन कौन शामिल है, केलो, खारंग और मनियारी। ठीक है, पहले भी देख चुके हैं इन सबको। कौन सा सिंचाई स्रोत सुनिश्चित सिंचाई माना जाता है, तो दिख रहा है, बोल दो क्या है, नहरें और नलकूप। ठीक है, जलाशय मतलब कि डैम से क्या निकलता है, नहर निकलता है। तो ये सबको, ये दोनों को, तालाब और कुआं को नहीं माना जाता है। ठीक है, अगर कहीं पर सिंचाई सुविधा है ही नहीं तो क्या करेंगे, मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, तालाब और कुआं से सिंचाई करना पड़ेगा। नहर का क्या प्रतिशत है, क्या रहेगा, 52। और नलकूप का, बताओ। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, दोनों कथन क्या है, सही है। राज्य गठन मतलब कि सन 2000 में प्रदेश में क्या थे, 3 वृहद, 29 मध्यम और 1945 लघु सिंचाई योजनाएं थी। अभी वर्तमान में कितना है, 8 वृहद है, कितना बढ़ गया, 5। 38 मध्यम हो गया है, कितना बढ़ गया है, 9। और 2447 लघु सिंचाई है, कितना कम हो गया है, कितना बढ़ गया है, ठीक, कितना बढ़ गया है देख लेना। ठीक है, तो उतना है, वृहद में 8 है, मध्यम में 38 है, लघु में क्या है, 2470 है। एनीकट कितना है, 827 है। नलकूप कितना है, 30। ठीक है, भारत के सतही जल का लगभग कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य में है। सतही जल मतलब क्या होता है, हाँ, सरफेस में होता है, ग्राउंड में होता है। ठीक, ग्राउंड वाटर। तो भारत के सतही जल का लगभग कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य में है,
3.2% है। खरीफ फसल कौन सी नहीं है? ऑप्शन क्या है? डी सही है, ठीक है, वो लिखा भी है। ये देख लेना, इसको आप लोग किसमें पढ़ोगे? इंडियन ज्योग्राफी में इसको पढ़ोगे। इसको एग्जाम में ऐसे सिंपल क्वेश्चन रहेगा। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ज़्यादातर आपको एग्जाम में मटर को पूछ दिया जाता है। खरीफ फसल में पता है ना क्या क्या आता है? चावल, गन्ना, कपास, मूंगफली, सोयाबीन, ज्वार, ये सब आएगा। रबी फसल में क्या आता है? गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, सरसों, ये आएगा। जायद फसल में सब्जी, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सब आ जाएगा। जायद फसल कब होता है? गर्मी में, ठीक है। गर्मी के ये समय में सब्जी, खीरा, ककड़ी, ये सब मिलता है ना, जिसमें पानी ज़्यादा रहता है ना, डिहाइड्रेशन को दूर करता है, वैसा टाइप का फसल है। तो इसको क्या कहते हैं? जायद फसल कहते हैं। पता है कि नहीं आप लोगों को? पता है ना। रबी फसल कब उगाते हैं? जब धान कटाई होता है, ये ठंडी के समय में, तब उगाते हैं। और कब उसका कटाई करते हैं? मार्च, अप्रैल, मई चला जाता है, ठीक है। ऐसे तो गर्मी में क्या होता है? सब फसल कटाई होता है। रबी फसल वही जून जुलाई के आसपास क्या करते हैं? बोते हैं। और फिर अभी ये कटाई होता है, जिस समय धान मतलब कि धान का कटाई होता है उस समय। रिपीट हो गया क्वेश्चन? बताओ इसको। हो गया है ना? नहर का हिस्सा क्या है? नहर का क्या था? 52। नलकूप का क्या था? 29। ऐसा क्वेश्चन और दोबारा कभी नहीं पूछा जाएगा। क्यों? ठीक है। देखो एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगा के बना सकते हो। जांजगीर चांपा को मैं बताया था, क्या बताया था? सिंचाई क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है जांजगीर चांपा में क्या है? सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर क्या है? नहर की सुविधा ज़्यादा है। मिनी माता परियोजना और हसदेव वगैरह की वजह से ज़्यादा है, ठीक है। डी का क्या है? डी का 4। रायपुर में भी क्या है? सिंचाई सुविधा ज़्यादा है। रायपुर में भी क्या है? सिंचाई सुविधा ज़्यादा है, क्योंकि दोनों साइड से नदियों से घिरा हुआ है। इधर महानदी है, इधर खारून नदी है ना। देख लो ये ए का तो 3 है, तो ए ऑप्शन है ना, कहीं पर लिखा भी है। और यहाँ पे सी का क्या है? 1 है। सी का 1। धमतरी का क्या है? चलिए ये हो गया कंप्लीट। अब आपका और क्या बचा है इसमें? खनिज बचा है और उद्योग बचा है, ठीक है। अब बजट बचा है उसका, है ना। बजट तो ज़्यादा कुछ नहीं है, वो हो जाएगा कंप्लीट। तो एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा और एक क्लास में आपका पंचायती राज भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। कल शायद क्लास रहेगा, देखते हैं कल क्लास लेने का रहेगा तो, वरना कल नहीं होगा, लगभग 4-5 दिन बाद होगा। तो अभी टेस्ट होने वाला है, टेस्ट के लिए पढ़ो और जितना पढ़ चुके हो उसको अच्छे से रिवाइज़ करो। फिर जब भी क्लास रहेगा बाकी बचा हुआ आपको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।